जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए रिवीजन सीरीज लेकर आया है। और पिछले वीडियोस में हमने गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग के सारे क्वेश्चन आंसर को बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन किया था। और इस वीडियो में हम द वुडन बाउल के क्वेश्चन आंसर को रिवीजन करेंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और यदि आप अभी तक भारतवर्ष क्लासेस से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ कहता है, व्हाई डिड द हस्बैंड एंड वाइफ सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। पति और पत्नी ने घर के कोने में छोटा सा टेबल क्यों सेट किया। तो यहाँ पे इसका आंसर आप याद रखेंगे बच्चा, द हस्बैंड एंड वाइफ सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर टू हिज वाइफ टू हिज ग्रैंडफादर। उन्होंने अपने दादाजी के लिए इस छोटे से टेबल को सेट किया। देखिए बच्चा, आपकी फाइनल एग्जाम नजदीक और इसके लिए आपको लगातार मेहनत करना होगा, तभी आप फाइनल एग्जाम में अच्छे अंक ला पाओगे। वो कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि कैसे बना इतना सुंदर आशियाना। तो चिड़िया बोली, भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। तो चिड़िया को जब अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका तिनका उठाना पड़ रहा है, तो आपको चीजें इतनी आसानी से कैसे मिल जाएगी। जब उतनी छोटी सी चिड़िया अपने घर बनाने के लिए तिनका तिनका उठाती है, तब वह अपने घर का निर्माण कर पाती है। तो आपको भी जोड़ जोड़ की चीजें करनी होगी, और अब अभी से ही मेहनत करोगे तो फाइनल एग्जाम तक आपकी सारी चीजें रिवीजन हो जाएंगे और अच्छी तरह से हो जाएंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, व्हाई वाज द ओल्ड मैन सर्व्ड फूड इन ए वुडन बाउल। बूढ़े व्यक्ति को भोजन लकड़ी के कटोरे में क्यों दिया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। देखिए थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ ताकि ये चीजें आपको याद हो जाए। लिखेंगे, द ओल्ड मैन कुड नॉट सी फूड प्रॉपरली। बूढ़ा व्यक्ति खाना अच्छे से नहीं देख पाता था। द पीस रोल्ड ऑफ हिज स्पून ऑन टू द फ्लोर। जो मटर के दाने हैं वो उसके चम्मच से लुढ़क कर जमीन में गिर जाते थे। When he held the glass of milk, it often fell on the tablecloth. जब वह ग्लास यानी दूध से भरा हुआ ग्लास पकड़ता था तो वह छूट करके टेबल क्लॉथ पे गिर जाते थे। द सन एंड डॉटर इन लॉ बिकेम इरिटेटेड विथ दिस मेस। और उसके इस रवैये से, इस बर्ताव से हस्बैंड और वाइफ इरिटेट हो गए थे, चिड़चिड़े हो गए थे, इसीलिए उन्होंने उसे लकड़ी के कटोरे में दिया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, व्हाई वाज द चाइल्ड मेकिंग अ लिटिल बाउल। छोटा बच्चा जो लकड़ी कटोरा क्यों बना रहा था। तो लिखेंगे, द चाइल्ड वाज मेकिंग ए वुडन बाउल फॉर हिज फादर एंड मदर। वह लड़का वुडन बाउल अपने माता और पिता के लिए बना रहा था। द चाइल्ड से बच्चा कहता है, आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल फॉर यू एंड मम्मा टू ईट योर फूड व्हेन आई ग्रो अप। बूढ़ा वह बच्चा बोलता है कि जब आप और मम्मी बड़ी हो जाएंगे तब यह भोजन मैं आपको इसी में दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप भी दादाजी को इसी में दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, व्हाट डिड द पेरेंट रियलाइज। पेरेंट को क्या रियलाइज हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे, the parent has realized that their action would have an impact on the small son. पेरेंट्स को यह रियलाइज हुआ कि उसके जो एक्शन है यानी उनके द्वारा जो किए गए कार्य है वो छोटे से बच्चे पर प्रभाव डाल रहे हैं। चिल्ड्रन इमिटिएट व्हेन द पेरेंट्स डू। चिल्ड्रन वही करते हैं जो उनके माता पिता करते हैं।
क्वेश्चन करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इस कथन के लिए ट्रू या फॉल्स लिखें। यदि ट्रू सही है तो उसके लिए हमें ट्रू लिखना और यदि गलत है तो उसके लिए हमें फॉल्स लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है द ओल्ड मैन वाज लिविंग विथ हिज वाइफ। बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। नहीं, फॉल्स होगा क्योंकि वो वहां पे गांव में अकेला रहता था। अलोन टू लिव द विलेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 दे रखा है द हस्बैंड एंड वाइफ सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। हस्बैंड और वाइफ ने घर के कोने में छोटा सा टेबल सेट किया। ट्रू, ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दे रखा है द ओल्ड मैन्स फूड वाज सर्व्ड इन ए गोल्डन बाउल। बूढ़े व्यक्ति को सोने के कटोरे में भोजन सर्व किया गया। नो, यहाँ पे होगा फॉल्स, FALSE, क्योंकि वो गोल्डन बाउल नहीं होकर वुडन बाउल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड वाज मेकिंग अ बाउल फॉर हिज पेरेंट्स। छोटा लड़का अपने माता पिता के लिए बाउल बना रहा था। ट्रू, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दे रखा है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे जो भी सेंटेंस में वर्ड्स दे रखे हैं वो अनस्क्रैम्बल है, यानी जम्बल्ड रूप में दे रखे हैं। इसे हमें अरेंज करके क्या करना है, यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ओके, तो फर्स्ट दे रखा है विक द वाज ओल्ड मैन। इसे अरेंज करेंगे द ओल्ड मैन वाज विक। एक बार और बोलिए साथ में, द ओल्ड मैन वाज विक। नेक्स्ट दे रखा है आई एम ए लिटिल एम बॉल। तो इसमें लिखेंगे बच्चा आई एम मेकिंग आ लिटिल बाउल। फिर से बोलिए आई एम मेकिंग ए लिटिल बाउल। नेक्स्ट है यहाँ पे ए विलेज इज एन ओल्ड मैन लिव्ड। इसको अरेंज करके लिखेंगे एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। इसको फिर से बोलिए एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। फोर्थ यहाँ पे दे रखा है स्माइल्ड द चाइल्ड एंड वेंट वर्क टू बैक। तो इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे द चाइल्ड स्माइल्ड एंड वेंट बैक टू वर्क। फिर से बोलेंगे द चाइल्ड स्माइल्ड एंड वेंट बैक टू वर्क। ठीक है, फिफ्थ दे रखा है स्पीचलेस द पेरेंट्स बिकेम। तो इसमें आपको लिखना है अरेंज करके द पेरेंट्स बिकेम स्पीचलेस। फिर से बोलेंगे द पेरेंट्स बिकेम स्पीचलेस। स्पीचलेस का मतलब होता है निशब्द। ओके, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन करना है राइट द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड का मतलब होता है उल्टा शब्द। हमने पिछले जो चैप्टर थे उसमें भी अपोजिट वर्ड याद किए थे, इसमें भी कुछ अपोजिट वर्ड्स आपको याद रखना है। जैसे मैन का अपोजिट वुमेन, सन का अपोजिट डॉटर, हार्श का अपोजिट स्वीट, हस्बैंड का अपोजिट वाइफ, ग्रैंडसन का अपोजिट ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडफादर का अपोजिट ग्रैंड मदर। इसके हिंदी अर्थ को भी आप समझ लीजिए। मैन मतलब आदमी, वुमेन मतलब औरत, सन मतलब बेटा, डॉटर मतलब बेटी, हार्श मतलब कड़वा और स्वीट मतलब मीठा, हस्बैंड मतलब पति, वाइफ मतलब पत्नी, ग्रैंडसन मतलब पोता और ग्रैंड डॉटर मतलब पोती, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी और ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स। हमें यहाँ पे सुटेबल आर्टिकल्स का प्रयोग करते हुए से भरना है। देखिए आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, पहले होता है ए, दूसरा होता है एन और तीसरा होता है द। इसी का प्रयोग करना है। तो फर्स्ट में दे रखा है ओल्ड मैन लिव्ड इन ए विलेज। इसमें देखो फर्स्ट लेटर जो दे रखा है ओल्ड है और ओल्ड का भी फर्स्ट लेटर ओ है। ठीक है, फर्स्ट लेटर ओ है। यदि ए ई आई ओ यू ये तीनों में से कुछ है, इस पांचों में से कुछ है तो ए एन लगाएंगे। तो फर्स्ट में होगा ए एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज, फैमिली एट द डिनर टुगेदर। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड में बताइए दा होगा।
सेकेंड में क्या होगा, द फैमिली एट देयर डिनर टुगेदर, द चाइल्ड वाज मेकिंग, तो क्या बना रहा था वो, एक लकड़ी का कटोरा, तो ए वुडन बाउल। ओल्ड मैन एट अलोन, तो यहाँ पे होगा एन ओल्ड मैन एट अलोन, ही वाज एन ऑनेस्ट मैन। ऐसे आपको भर लेना है आर्टिकल्स को, ठीक है। तो ये था चैप्टर्स का कंप्लीट रिवीजन, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।